तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस लेट नाइट सेशन में। और चांदनी रात में आपका अभिनंदन है। और आप सभी साथियों के एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। इसी आस और विश्वास के साथ आपको साहस देने के लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। वाह, मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो कोई साथी कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज़ आप तक शानदार तरीके से पहुंच रही है और जी सर, बेहतरीन आ रहे हैं। तरीके से। नमस्कार देवेश जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी 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 सर। क्या बात है, अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जी 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 सर। वाह। सर रोज। आज एक क्वेश्चन में हम्म। ये मैम वाले क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा डाउट भी हो गया है। डाउट हो गया? ओके, जी क्या क्वेश्चन है बताइए। क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 था वो सर, कुछ यूटिलेटर नोट से था, उसकी मैं फोटो नहीं खींच पाया हूँ। हाँ है सर, ए डबल नंबर्ड नोट कट क्वेश्चन इनटू नंबर टू क्या है? पीसेस। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा। हाँ बोलिए। A double numbered note cut into two pieces but on which both the numbers are intact is called। ये सर हम्म। क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आया मुझे। मतलब डबल नंबर्ड नोट का क्या मतलब? ये तो मतलब है कि दो अलग अलग नंबर के नोट होंगे जो चिपकाए हुए होंगे। हाँ वैसे हैं मिसमैच नोट। तो तो उसमें क्या हाँ, क्या टू ऑप्शन है? पीसेस बट ऑन विच बोथ द नंबर्स आर इंटैक्ट। हम्म। मतलब ये क्या है? मतलब ये लाइन थोड़ी सी। दोहरे नंबर वाला नोट है जो दो टुकड़ों में कटा होता है, लेकिन जी जिस पर दोनों के नंबर बरकरार हैं, मतलब दो अलग अलग नोट हैं लेकिन दोनों के नंबर हैं, ऐसे नोटों को क्या कहलाता है? ठीक सर, ठीक। है ना, क्या सॉइल आंसर था? नोट। आंसर क्या था? सॉइल नोट। सॉइल नोट होगा, सॉइल नोट उसको कहलाएगा, लेकिन इसको मिसमैच नोट भी कहते हैं, लेकिन वो सॉइल नोट की कैटेगरी में आता है। जब दो दोहरे नंबर, हालांकि इसमें देखो क्या लिखा है, दोहरे नंबर वाले नोट हैं जो दो टुकड़ों में कटा हो, तो दो टुकड़ों में कटा होता है उसको सॉइल नोट कहते हैं, है ना। जी। लेकिन दोनों पे नंबर अलग अलग है, तो उसमें ऑप्शन क्या कह दिया है, ऑप्शन क्या कह दिया है बताइए। म्यूटिलेटेड नोट, सॉइल नोट, बोथ ए एंड बी। हाँ। तो सॉइल नोट की नॉर्मल परिभाषा नोट। क्या है कि ऐसा नोट जो दो टुकड़ों में बटा हो सकता है, दो से ज्यादा नहीं, लेकिन उसके पूरे भाग बरकरार हों, है ना, पूरे भाग बरकरार हों, ये बात है, उसके लिए सॉइल नोट होगा। हम्म। और इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि दो अलग अलग नंबर हैं, ऐसा नहीं कहा गया है सवाल में। इस सवाल में ये कहा गया है कि दोनों तरफ जो डबल नंबर जो लिखे हुए हैं वो दोनों बराबर हैं। कोई भी हिस्सा जो है, ये क्या लिखा है, विच बोथ नंबर्स आर इंटैक्ट, मतलब कोई भी नंबर जो है मिसिंग नहीं है, सब बरकरार है, लेकिन दो टुकड़ा में है, और दोनों पर ही नंबर बरकरार है, मतलब ये जो है सॉइल नोट कहलाएगा। अगर कोई भाग मिसिंग होता तो म्यूटिलेटेड नोट होता। अलग अलग नंबर होता, सवाल ये अलग अलग नंबर भी नहीं कह रहा है, नंबर अलग अलग होता तो सेपरेट नंबर लिखता, तो वो मिसमैच नोट होता है, यहाँ सॉइल नोट होगा। बराबर है देवेश जी, क्लियर है? जी सर। चलिए। सर एक रिक्वेस्ट और थी। हम्म। जो टेक्निकल टीम मतलब वो करे, जो सर हम लोग आंसर देते हैं सर, वो अगर सेंड टू एवरीवन ना करके अगर सेंड टू एडमिन हो तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार दूसरों का ऑप्शन देख करके थोड़ा सा फिर इधर उधर होता है। अच्छा, मतलब ये इससे। जूम जूम में बोल रहे हैं, जूम में? जी जी जी, जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन होता है सर चैट में, वो सेंड टू एवरीवन होता है सर। तो वहां पर आप लिखिए ना, मतलब आपका ऑप्शन नहीं। आप सेलेक्ट करोगे ना उसमें, कि नहीं होता है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो आप थोड़ा जब सा। चैट बॉक्स करते हैं ना तो सेंड टू एवरीवन की जगह चेंज करके सेंड टू एडमिन कर लीजिए, है ना, सेंड टू नहीं फैकल्टी कर हम लीजिए, है ना, करके देखिएगा, है नहीं ऑप्शन है उसमें ऑलरेडी नहीं, दिया हुआ। वो पर्सनली तो कर सकते हैं, मतलब मैं सबके लिए चाह रहा था। इससे हम्म। होता ये है कि थोड़ा सा ऑप्शंस में मतलब आपको दूसरों दिख का, अच्छा हाँ जाता है, ये सही हो। आपको दिख जाता है दूसरे का ऑप्शन, ये कह रहे हैं? जी जी जी। तो बाकी स्वतंत्र जनता है यार, उनको थोड़ा अधिकार है सबको दिखाने के लिए, है ना। जी तो उसको जी। मोटिवेशन लीजिए, है ना। शानदार चांदनी जी रात है ना, चांदनी रात का भी मजा लीजिए। रोज रात को
छत पर चांद आकर इतराता है। मतलब रोज छत पर चांद आकर इतराता था। एक दिन हमने उनको आपकी तस्वीर दिखा दी, फिर चांद इतराना बंद कर दिया। बोले बोले भाई, वाह। वो तो नीचे पहले से ही है। रोज रात को छत पर चांद आकर बहुत इतराता था। एक दिन हमने चांद को आप लोग की तस्वीर दिखा दी, ये लो देखो हमारे पास कितने चांद। फिर चांद ने इतराना बंद कर दिया। तो आज चांदनी रात है। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि आज जो चांद है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और एक जबरदस्त सकारात्मक अमृत वर्षा के तौर पर आज की रात को देखा जाता है। आप लोग खीर बनाकर छत में रख के आए होंगे। तो जब तक अमृत वर्षा शुरू हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पर ज्ञान वर्षा करेंगे, और आज के इस समय को बहुमूल्य बनाएंगे अपने जीवन के लिए, और शानदार तरीके से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक है आज एग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल। भारत कृषि प्रधान देश है, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं भारत में। तो ऐसे समय में जब कृषि प्राथमिकता जो प्राप्त क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज गवर्नमेंट की स्कीम्स या फंड अलॉटमेंट होते हैं उनको जानने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि वो जानने की प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और बैंक में काम करने के दृष्टिकोण से ही। क्योंकि एक जिम्मेदारी मिली है बैंक में आपको लास्ट माइल बेनिफिशरी तक जो स्कीम्स के बेनिफिट है पहुंचाने के लिए। और ये कब पहुंचेगा, ये अमृत वर्षा कब होगा, जब आप उस स्कीम के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे, और किस लिए वो स्कीम बनाई गई है, और उनके बेनिफिशरी कौन है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनका प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है, और उसका फ्रेमवर्क क्या है, ये जानने के लिए अगर आप तैयार होंगे तो आप लास्ट जो माइल है या लास्ट बेनिफिशरी तक उस चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। तो ये एक नया टॉपिक है एग्री श्योर फंड एंड एग्री कृषि निवेश पोर्टल जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में आज का सेशन हम लोग देखेंगे। और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, जैसा कि आप प्रियोरिटी सेक्टर में, देवेश जी कितना टारगेट है एग्रीकल्चर का प्रियोरिटी सेक्टर में? प्रियोरिटी सेक्टर में सर एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है? बताइए। हाँ जी। 18%। 18%। और प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है? प्रायोरिटी सेक्टर हम्म। प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है? प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट आपका 15 से। आरआरबी के लिए 75% है, और नेशनलाइज बैंक के लिए कितना है? 40% है। तो उस 40% में लगभग 45%, मतलब 18% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। आप देखे होंगे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर जो एरिया है उतना ही है। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लैंड होल्डिंग छोटा होते जा रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जमीन का बंटवारा होता है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वो लैंड होल्डिंग छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों की आय बढ़ाने के लिए, उनके लेबर जो काम करते हैं वहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और उनकी आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए सरकार जो है विभिन्न कामों की ओर कदम बढ़ाते रहता है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल जो है उसको शुरू किया है, एक नई पहल शुरू की है, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मतलब नए तरह के व्यवहार, नए तरह के एक्टिविटी से कृषि में किस तरीके से विकास किया जाएगा, इसको बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल। दो चीजें हैं, दोनों को हम आज पढ़ेंगे। एग्रीश्योर फंड कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया फंड है, जिसका मकसद कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए और कृषि में आ रहे समस्याओं के को समाधान करने के लिए स्टार्टअप किस तरह से फाइनेंशियल उनको सपोर्ट दें, इसके लिए जो है ये एग्री श्योर फंड है, जिसको और डिटेल के तरीके से देखेंगे। और कृषि निवेश पोर्टल
एक ऐसा पोर्टल है जिसमें किसानों, उद्यमों, उद्योगों को सरकारी योजना और प्रोत्साहन जानकारी देना है। मतलब ऐसे काम जो किसानों को और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए, या इस योजना में निवेश करने के लिए एक पोर्टल, जो इंटरेक्टिव कृषि मित्र चैटबॉट भी उसमें शामिल है, उसमें से ये निवेश पोर्टल के लिए जो है ये सुविधा की पहल की गई है। और केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत। इसके बारे में हम लोग डिटेल आज के सेशन में देखेंगे, और क्या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीश्योर और कृषि निवेश पोर्टल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। द यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल। केंद्रीय मंत्री ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की पहल शुरुआत की है, लॉन्च किया है, जो केंद्रीय कृषि किसान मंत्री हैं उन्होंने किया। ये जो इवेंट है ये फीचर किया गया है ग्रीन थॉन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सीलेंस अवार्ड, recognizing the top performing banks states for their efforts in implementing in एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। तो भारत सरकार ने एक ग्रीनाथॉन एआईएफ एक्सलेंस अवार्ड दिया, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स हैं और स्टेट्स में जहां पर अच्छा काम हो रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम्स के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर, तो उनको सराहनीय किया गया, उनको प्रोत्साहन किया गया। उसी में ही इन्होंने जो है ये लॉन्च किया एग्री श्योर फंड। एग्री श्योर फंड का आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। मतलब एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने बताया, लैंड सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, लैंड होल्डिंग कम हो रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में नवाचार लाने की जरूरत है, नए प्रयोग करने की जरूरत है। तो एग्री उनको जो स्टार्टअप बिठाएंगे या उनमें रूरल एंटरप्राइजेस बनाएंगे, तो उनको फंड की व्यवस्था करने के लिए ये नई पहल की गई है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो इसका नाम है एग्रीश्योर। तो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप और रूरल अंतरप्रेन्योरशिप जो करने के लिए, एंटरप्राइजेस बिठाने के लिए ये फंड जो है पहल की गई है, जिसका नाम है एग्रीश्योर, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। इसका उद्देश्य है कि फार्मिंग सेक्टर में नए स्टार्टअप कैसे बनाए जाएं, उनको बूस्ट किया जाए, तो उनको फंड जो है एलोकेट किया है, बजट एलोकेट किया है। और दूसरा है कृषि निवेश पोर्टल, जो सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, इंटीग्रेटेड पोर्टल होगा, वन स्टॉप पोर्टल होगा। जितने भी एग्री इन्वेस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं उनका अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको, तो उनके लिए एक वन स्टॉप पोर्टल होगा, जिसके माध्यम से उनको सारी जानकारियां मिलेंगी गवर्नमेंट स्कीम्स की, और निवेश करने के लिए एक फ्रेमवर्क मिलेगा, और सही तरीके से उनको जो है एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर मिलेगा, जिसमें कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिनमें गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है या गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनमें वो निवेश कर सकते हैं एग्री इन्वेस्टर। तो ये दो चीज़ें अभी हम लोग डिटेल तरीके से देखेंगे। सबसे पहले एग्री श्योर फंड, जिसका फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस है। इट वाज अनाउंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 बजट में, 2022-23 के बजट में ये अनाउंस किया गया था। और एक 750 करोड़ का एक फंड अलॉटमेंट किया गया था, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF, ऑफरिंग बोथ इक्विटी एंड डेट सपोर्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने एक फंड एस्टेब्लिश किया 750 करोड़ का, जिससे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें ऑफर किया गया था इक्विटी और डेट सपोर्ट के लिए, कि रूरल एरिया में जो स्टार्टअप होंगे और रूरल इंटरप्राइजेस होंगे उनको जो है इनमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो इंडियन इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होगा, जो फंड कलेक्ट करेगा इन्वेस्टर से और उसको एग्रीकल्चर स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइजेस में उसको फाइनेंस के लिए प्रोवाइड कराएगा। तो
एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए इस्तेमाल होगा, ये पूरा पूरा इंडियन इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट है। पुल्ड मतलब कहीं से लिया गया पैसा है, किसी जरूरत जगह दिया जाएगा। तो इस तरह से एक 750 करोड़ का इक्विटी और डेट सपोर्ट से किया गया फंड है। मतलब सरकार ने एक ऐसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किया जिसमें लोग पैसा लगाएंगे, और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? एग्रीकल्चर स्टार्टअप सेटअप में किया जाएगा और रूरल एंटरप्राइजेस में किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट किया 750 करोड़ का, और ये पुल्ड इन्वेस्टमेंट है। पुल्ड इन्वेस्टमेंट है मतलब कहीं से लिया जाएगा इन्वेस्टमेंट को और ज़रूरत में कहीं पे लगाया जाएगा। कंट्रीब्यूशन इंक्लूड 250 करोड़ ईच फ्रॉम नाबार्ड। तो 250 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो नाबार्ड से लिया जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से 250 करोड़ लिया जाएगा, और 250 करोड़ जो है अदर इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इन्वेस्टर से लिया जाएगा। तो 750 करोड़ का आपका फंड लोकेशन है। नाबार्ड से 250 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से 250 करोड़, और 250 करोड़ जो है जो अदर इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इन्वेस्टर से लिया जाएगा, जो निवेश जो कृषि निवेश पोर्टल के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स में। तो सब क्लियर है महेश जी? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कीर्ति जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सरल तरीके से समझ रहे हैं? एग्री श्योर फंड की स्थापना जो है अनाउंसमेंट 22-23 में की गई थी। एग्री श्योर फंड इसलिए किया गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार के माध्यम से कृषि की आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए, और नए नए जो प्रोसेस के माध्यम से उनको रूरल एंटरप्राइजेस में ले जाने के लिए 750 करोड़ का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड तैयार किया गया, जो इक्विटी और डेट सपोर्ट है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पुल इन्वेस्टमेंट है। 750 करोड़ में 250 करोड़ नाबार्ड, 250 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और 250 करोड़ अदर इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से लिया जाएगा, पुल किया जाएगा। और कहाँ लगाया जाएगा? एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस में। इसमें जो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो फंड को मैनेज करेगा, उसको बोलते हैं नव वेंचर्स लिमिटेड। Nava Venture Limited is a wholly owned subsidiary of NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, is the investment manager of the fund। तो जो नव वेंचर लिमिटेड है, इस फंड को वो मैनेज करेगा, जो सब्सिडरी है नाबार्ड का। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो इसका अनाउंसमेंट 22-23 बजट में किया गया था। फंड एलोकेशन 750 करोड़ का है। 250 करोड़ नाबार्ड, 250 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 250 करोड़ अदर इन्वेस्टर। नव वेंचर्स लिमिटेड इसको जो फंड मैनेजर है, जो सब्सिडरी है नाबार्ड का। जो एग्री श्योर फंड है, एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस, एक नया इनिशिएटिव है, नवाचार है भारत सरकार का, जिसका उद्देश्य है कि एग्रीकल्चरल जो स्टार्टअप हैं और एंटरप्राइजेस हैं उनको बढ़ावा देना, उनको मदद करना, उनको आगे लाना। सो एग्री श्योर फंड इज ए न्यू इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट एम्ड एट सपोर्टिंग एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। क्यों जरूरत पड़ी? सामान्य एग्रीकल्चर की उत्पादन क्षमता और उनकी लैंड होल्डिंग कम हो गई, लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो एक नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट का उद्देश्य इसलिए है कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप किया जाए और रूरल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एग्री श्योर फंड का एक पहल शुरू की। फोकस एरिया है, इसका जो फोकस एरिया है टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। मतलब जो भी स्टार्टअप होंगे वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे, हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट वेंचर्स होंगे, ये इसका फोकस है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसलिए क्योंकि लेबर आजकल इशू हो रहा है, कोई किसान काम कराना चाहता है लेकिन लेबर नहीं मिलते हैं, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। और फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा और हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट वेंचर्स होंगे, तो उसमें अच्छे से उसको जो है वो नए तरीके से उसमें हाई गेन्स कर सकते हैं, और समय पर जो है
हाई रिस्क लेके उस प्रोडक्ट को सही जगह मार्केट में पहुंचा सकते हैं। ये फोकस एरिया है। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू एग्रीप्रेन्योर्स बाय एस्टेब्लिशिंग ए फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो इसका मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा आधारभूत मूलभूत सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि एंटरप्रेन्योर होते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर होंगे उनको एग्रीप्रेन्योर बोलते हैं, और इनको एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम देना है ताकि वो अपने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टार्टअप और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दें, और इसके लिए वैल्यू चेन प्रोवाइड कराना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और किसानों को सपोर्ट मिल पाए, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सपोर्ट मिल पाए। ये सारी चीज़ें इनके ऑब्जेक्टिव हैं। फंडिंग पैटर्न जैसा कि हमने बताया, 750 करोड़ का फंडिंग पैटर्न है, जो नाबार्ड 250 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 250 करोड़, और 250 करोड़ जो है आपको अदर इन्वेस्टर से मिलेंगे। और इसको जो है मैनेज करेगा नववेंचर प्राइवेट लिमिटेड करेगा, नवेंचर लिमिटेड करेगा, जो सब्सिडरी है नाबार्ड का। सिग्निफिकेंस मतलब इसका महत्व क्या है। अ, आप देखे होंगे कि अभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बढ़ी है। तो महेश जी या दिवेश जी आप बता पाएंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? 1 एकड़ से कम वाले को मार्जिनल कहते हैं, 1 एकड़ से 3 एकड़ वाले को स्मॉल स्मॉल फार्मर्स कहते कोई साथी सहमत है इनसे? हैं। मोर देन 1 एकड़। हाँ, सभी साथी सहमत हैं इनके विचारों से, देवेश जी से? नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हो विनोद हैं कैसे रात को चांदनी रात में किसानों के लिए कैसे गड़बड़ कर रहे हैं हमारे देवेश जी। बताओ बताओ। बताइए बताइए, अश्विनी जी आप बताइए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन क्या है या उनका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो हैं, हाँ स्वतंत्र सक्सेना जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए तो जी आप। सर, अप टू 1 हेक्टेयर इज मार्जिनल एंड अबव 1 हेक्टेयर इज स्मॉल। अब 1 हेक्टेयर और आगे कुछ नहीं है उसका? Sir, up to 1 hectare अप टू marginal फाइव is फाइव sir. हेक्टेयर Sir, up to one अप टू hectare 2 हेक्टेयर marginal सर, and up to 2 hectares it अप is टू टू small. हेक्टेयर स्मॉल। हाँ ये सही है। तो ऐसे किसान जिनके पास लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर है उनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है और 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, तो ऐसे किसानों को स्मॉल फार्मर कहते हैं, जिसको लघु किसान कहते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है इस फंड का, एग्रीसियोर फंड का, आज की तारीख पर भारत में जो पॉपुलेशन है उसका 85% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए प्रियरिटी सेक्टर में एक टारगेट भी दिया गया है, 10% ऑफ द एनबीसी या सीईओबी विच एवर इज हायर। तो आप देखिए 85% जो है वो पॉपुलेशन का स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। जब 1 हेक्टेयर जमीन है तो आप बताइए स्वतंत्र जी, वो कितना ही प्रोडक्शन कर लेगा? 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 2.5 एकड़। तो यस सर। कितना प्रोडक्शन कर लेगा, कितना बेच लेगा, कितना खा लेगा, उसकी मतलब कंज्यूम कर लेगा। और अगर एक स्मॉल फार्मर है तो वो 2 हेक्टेयर तक मतलब 5 एकड़ तक, तो ऐसे लैंड होल्डिंग तो छोटा होते जा रहा है। इसीलिए इनको, इनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाए, इनकी इनकम बढ़ जाए, उनका प्रॉफिट बढ़ जाए, इसके लिए इनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक छोटे इलाके में अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अगर उसको टेक्नोलॉजी और ऐसा चीज़ें मिल जाए कि उसको उसके प्रोडक्ट को सही रेट मिल जाए, है ना, तो उसका इनकम बढ़ेगा, है ना स्वतंत्र सक्सेना जी? जैसे मान यस सर, लीजिए बिल्कुल। आपके 1 एकड़ में, 2 एकड़ में कोई किसान जो है गुलाब की खेती कर रहा है, गुलाब की खेती कर रहा है, बढ़िया गुलाब लगे हैं। आज कोई मार्केट वाला बंदा आया और उसके गुलाब गुलाब को 7 रुपये 5 रुपये एक एक गुलाब खरीद के ले गया और उसको पैसे तुरंत दे के गया।
तो इस तरह का टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन उसको इस्तेमाल करना होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े या उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़े उसके लिए मदद हो जाए। यही होता है स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। साथ ही साथ एज फूड प्राइजेस, यहाँ पर फूड प्राइजेस आप देखो, मेजर इन्फ्लेशन का एक मेजर फैक्टर होता है इन्फ्लेशन का फूड प्राइसेस, खाने से जुड़े हुए चीज़ों का रेट बढ़ जाना। तो ये इन्फ्लेशन में मेजर फैक्टर होता है। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे जिससे कि फूड अवेलेबिलिटी होगी और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा। अगर मान लीजिए उत्पादन कम हो गया तो रेट इतने बढ़ जाते हैं कि आलू का क्या प्राइस चल रहा है अभी, या टमाटर का क्या प्राइस होता है, कुछ ऐसा, प्याज का क्या भाव बढ़ जाता है ना, है ना स्वतंत्र जी। कई बार ऐसा होता है ना कि प्याज का रेट 100 रुपये 150 रुपये आ जाता है। यस। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी एक उद्देश्य है। टमाटर 100 रुपये पर केजी चल रहा है, देख रहे हो भी ना, है टमाटर 100 रुपये केजी है। तो नॉनवेज के रेट में मिल रहा होगा, है ना। तो इस फूड जो प्राइस बढ़ती है इसको कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो फूड अवेलेबिलिटी होगा। और वो कैसे होगा, ये नवाचार, इसके लिए ये जो स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइजेस की व्यवस्था की गई है। तो एग्रीसियोर, जिसको एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस कहते हैं, ये जो स्कीम्स हैं इनके दो स्कीम है। FOF स्कीम है जिसमें कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दिए गए हैं जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप के लिए लगेंगे। और दूसरा जो होगा डायरेक्ट स्कीम्स है। डायरेक्ट स्कीम इक्विटी इन्वेस्टमेंट है अर्ली स्टेज स्टार्टअप में, तो ये एग्रीसियोर फंड है। इसमें जो इनोवेशन है, इस इन्वेस्टमेंट में जो इनोवेशन है एग्रीकल्चर में, वैल्यू चेन जो फॉर्म प्रोड्यूस है उसमें उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो खराब हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, उसको मार्केट तक पहुंचाना, टाइमली स्पीडली तरीके से पहुंचाना उसको मार्केट में सही जगह, उसके वैल्यू को वैल्यू चेन तक उसको फार्मर प्रोड्यूस को पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो IT बेस्ड सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटी, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सपोर्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें एग्री श्योर जो फंड के माध्यम से उनको मिलेगा, एक सॉल्यूशन है। दूसरा है कृषि निवेश पोर्टल। कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया 5 दिसंबर 2022 को। द कृषि निवेश पोर्टल सर्व एज ए सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर इन्वेस्टर टू एसेस वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बेनिफिट। तो जो इन्वेस्टर हैं उनको वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और बेनिफिट में इन्वेस्ट करने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है कृषि निवेश पोर्टल। क्योंकि ये जो एग्रीसियोर फंड है ये पुल्ड इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि इन्वेस्टर से पैसा लिया जाएगा और उसको इस काम में लगाया जाएगा। तो इसका जो कृषि निवेश पोर्टल है इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंस तरीके से हो और सही तरीके से हो, इसके लिए जो है कृषि निवेश पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। और उनको एक ऐसा प्रोसेस मिल जाए और ट्रांसपेरेंसी मिल जाए जिससे कि डोमेस्टिक या जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। यही इसका उद्देश्य है कृषि निवेश पोर्टल का, टू स्ट्रीमलाइन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग इट easier फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रोथ। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाने के लिए तैयार हों, उनके लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। की फीचर्स क्या हैं, जो कृषि निवेश पोर्टल के जो की फीचर्स हैं कि जो भी इन्वेस्टर हैं वो इंफॉर्मेशन पा सकते हैं इस पोर्टल से। और भारत सरकार के जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड या एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिलेटेड उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस कृषि निवेश पोर्टल के माध्यम से। और ये जो पोर्टल है गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है कि मार्केट में आप कैसे एंट्री करनी है, क्या स्ट्रेटजी होगी, उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं, सेटअप कैसे बिठाया जाएगा, उनके ऑपरेशन कैसे किए जाएंगे इंडिया में, ये सारी गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ
स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि जो एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर, उनको एग्रीकल्चर में वुमेन को भी जो है एम्पावर किया जाएगा। ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए जाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से साइड में। तो इन शॉर्ट अगर दोनों चीज़ों को देखेंगे हम, एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल को, तो एक इन शॉर्ट हम देखते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जान ही गए होंगे, एग्री श्योर का जो फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस, 2022-23 के बजट में अनाउंस हुआ था और इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। इसका पर्पस है इनोवेटिव हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप को सपोर्ट करना। इसका फोकस है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप, फार्म मैकेनाइजेशन एंड रूरल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना, उनमें इन्वेस्टमेंट करना। फोस्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनका इनकम बढ़े, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो, ये फोकस एरिया है। साथ ही जो पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर में, यूथ पार्टिसिपेशन है उनको इंक्रेज किया जाए और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन किया जाए, ये एग्री श्योर फंड का जो है शॉर्ट में है। साथ ही कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया था December 5, 2022 को, जिसमें कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपेरेंसी को जो है सरलीकृत करें, ताकि जो इन्वेस्टर हैं भारत में एग्रीकल्चर के विकास के इन्वेस्ट कर पाएं, उनकी स्ट्रीमलाइन हो इन्वेस्टर के प्रोसेस, और जो वुमेन है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो आएँ और उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशल प्रोविजन किए गए ताकि जो महिला शक्ति भी एग्रीकल्चर में आए। ये सारी चीज़ें जो है कृषि निवेश पोर्टल में दी गई हैं। तो एक समरी के तौर पर जो आप देख पा रहे हैं, एक चीज़ जाननी चाहिए एग्री श्योर फंड और आपके आप एक जो कृषि निवेश पोर्टल के बारे में, तो इसमें ये देख सकते हैं आप कि एग्री श्योर फंड, जिसका फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस, एक नया इनिशिएटिव है जो कि भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम में नवाचार और जो उनकी स्थिरता है, सस्टेनेबिलिटी है, उनकी मजबूती है, उनको बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। इसके लिए एक फंड इस्टेब्लिश किया गया है 750 करोड़ का, जिसमें 250 करोड़ नाबार्ड, 250 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड 250 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टर से आएगा। और इसमें जो स्टार्टअप्स होंगे, एग्रीप्रेन्योर्स होंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। प्रोड्यूस वैल्यू चेन्स, साथ ही साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और रूरल जो एग्रीकल्चर है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। फार्म मैकेनिज्म जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आईटी बेस्ड सॉल्यूशन है, मशीनरी जो फार्म मैकेनाइजेशन है, जिनमें खेती करने के लिए जो फॉर्म चाहिए या जो मैकेनिज्म चाहिए उनको रेंट पर भी मिल पाए, इसके लिए एग्री श्योर फंड जो है स्थापना किया गया है। और निवेश पोर्टल के बारे में आप जानते हैं 5 दिसंबर 2022 को हुआ था, जिसमें कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो इन्वेस्टर निवेश करना चाहते हैं उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ सरल तरीके से प्रोसीजर जो है निवेश पोर्टल में मिलेगा, ताकि वो गवर्नमेंट के विभिन्न योजनाओं के बारे में जो जानकारी मिलेगी और उसमें उनको निवेश कर पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। आज के सेशन में दो महत्वपूर्ण चीजें सरल तरीके से आप पढ़े, उनमें क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस एरिया ऑफ एग्री श्योर फंड? निम्नलिखित में से प्राइमरी फोकस एरिया एग्रीकल्चर स्टार्टअप एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस फंड क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है, ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट वेंचर, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप लोग को याद ही हो गया, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो प्राइमरी फोकस एरिया है एग्री श्योर फंड का है वो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट वेंचर्स को जो है बढ़ावा देना या उनको सपोर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेते हैं, व्हाट इज द इनिशियल कॉर्पस ऑफ एग्री श्योर फंड? एग्रीकल्चर फंड एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस का इनिशियल कॉर्पस क्या है? 500 करोड़,
750 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। तो 500, 750 तो आप लोग देख ही लिए होंगे। जो एग्रीश्योर फंड के लिए इनिशियल कॉर्पस सरकार ने रखा है वो है 750 करोड़, जो कि 250 करोड़ जो है नाबार्ड होगा, 250 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा, 250 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे। तो यहाँ सही उत्तर होगा 750 करोड़। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द एग्रीश्योर फंड? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्रीश्योर फंड मैनेज करता है? नाबार्ड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नव वेंचर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो यहाँ पर बोला गया एग्रीश्योर फंड जो आएगा उसका फंड मैनेजर कौन होगा, उसका फंड कौन मैनेज करेगा? क्योंकि जो एग्रीश्योर फंड है ये पुल्ड इन्वेस्टमेंट चैन है, जहाँ से इन्वेस्टर रहेंगे ये फंड को मैनेज करेगा, क्योंकि इक्विटी और डेट सपोर्ट है इसमें। तो ये फंड को मैनेज करेगा नव वेंचर्स लिमिटेड करेगा, जो होली ओन्ड बाई सब्सिडरी है नाबार्ड का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नव वेंचर्स। व्हाट इज द वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीश्योर फंड? एग्रीश्योर फंड का निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य कौन सा है? To decrease agriculture employment, to eliminate farmer producer organization, to enhance the farm produce value chain, to focus solely on urban agriculture। तो जो एग्रीश्योर फंड का ऑब्जेक्टिव है इनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो फार्म प्रोड्यूस होंगे उनको वैल्यू चेन प्रोवाइड करना। वैल्यू चेन क्या होता है कि जो फार्म का प्रोड्यूस होगा वो एंड रिजल्ट तक पहुंचे और वो कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ये वैल्यू चेन कहाँ से कहाँ जाएगा, ये वैल्यू चेन जो है प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा टू एनहांस द फर्म प्रोड्यूस वैल्यू चेन। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन डू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कंस्टिट्यूट्स इन इंडिया? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने बताया था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है कितने पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो रखते हैं। तो 85% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। आप सोचिए भारत कृषि प्रधान देश है, और अब पहले क्या होता था, एक जमाने में आप देखते होंगे कि गौटिया के यहाँ 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन रहती थी, लेकिन आज वो स्थिति बदल गई है। आज जो है उनके जमीन के बंटवारे होते होते अब छोटे होते गए हैं, और अभी जो है लैंड होल्डिंग कम होते जा रही है, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का जो परसेंटेज है वो 85% है। अगला सवाल है, व्हेन वाज द कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च्ड? कब कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया था? जनवरी 1 2022, जून 15 2022, दिसंबर 5 2022, मार्च 10 2023। तो बहुत बढ़िया हमारे साथी, सबको याद हो गया क्योंकि दो दो बार 3 3 बार हमने रिपीट कर दिया। तो 5 दिसंबर 2022 को कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से पारदर्शिता के साथ सरल तरीके से देश के या विदेश से जो है इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, ताकि वो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी के लिए, वहाँ पर वो निवेश कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर कृषि निवेश पोर्टल? कृषि निवेश पोर्टल का मेन पर्पस क्या है? टू रेगुलेट एग्रीकल्चरल प्राइजेस, to provide a centralized platform for agriculture investment, to focus exclusively on traditional farming methods, to promote non-agricultural investment। तो जो कृषि निवेश पोर्टल है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? टू प्रोवाइड ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर इन्वेस्टर, जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टर होंगे उनको एक इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, ताकि वो हसल फ्री तरीके से, सरल तरीके से, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएं एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी के स्टार्टअप और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। What role does information technology play in the एग्रीश्योर फंड इनिशिएटिव? किस तरह का रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीश्योर फंड इनिशिएटिव में? रिड्यूस लेबर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजेस ऑपरेशनल कॉस्ट, बूस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इनकम फॉर फार्मर्स, लिमिट्स द रीच ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट। तो जो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एग्री श्योर फंड इनिशिएटिव में। वो ये काम करता है कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जावे और फार्मर का इनकम बढ़ जाए, उसका प्रॉफिट बढ़ जाए। ये काम करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ये है कि आपको एक प्रोड्यूस बना रहे हो, उस प्रोड्यूस का रेट जहाँ पर ज़्यादा है आप वहाँ पर बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें जो है एग्री श्योर फंड इनिशिएटिव का एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, बूस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इनकम फॉर फार्मर्स। अगले सवाल पर देखते हैं। सवाल, हाउ डज द कृषि निवेश पोर्टल इनहांस ट्रांसपेरेंसी। जो कृषि निवेश पोर्टल है वो ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से बढ़ाता है या किस तरह से सुनिश्चित करता है? बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉर इन्वेस्टर, by promoting only foreign investment, by focusing solely on large scale agriculture। तो जो कृषि निवेश पोर्टल है वो ट्रांसपेरेंसी को इस तरह सुनिश्चित करता है, वो इस तरह से स्ट्रीमलाइन रखता है इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को कि उसमें सब ट्रांसपेरेंसी है, कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, क्या रेट कोट कर रहे हैं, सारी चीज़ें दिखेंगी, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ रहेंगी, स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉर इन्वेस्टर। ये काम करता है कृषि निवेश पोर्टल और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। द एग्रीश्योर फंड इज प्राइमरीली एस्टेब्लिश टू सपोर्ट व्हिच ग्रुप। जो एग्रीश्योर फंड है प्रथम रूप से किसको सपोर्ट, किस ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, स्थापित किया गया? लार्ज कॉरपोरेशन, फार्मर एंड एग्रीप्रेन्योर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो एग्रीश्योर फंड है वो फार्मर के लिए और एग्रीप्रेन्योर जो होते हैं प्रेन्योर्स उनके लिए किया गया है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइजेस जिनको एग्रीप्रेन्योर कहते हैं। किसान तो फसल पैदा करता है, फसल पैदा करने के साथ साथ अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाए, एग्रीप्रेन्योर बन जाए, तो उनको जो है प्राइमरीली ये इस्टेब्लिश करने के लिए जो फंड बनाया गया। अगला सवाल, देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या है कि आप सपने की ओर बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी आपके साथ खड़ी है। तो सवाल ये है क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, जी हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि जब भी आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो ज़िंदगी आपके साथ खड़ी होती है। क्योंकि ये ज़िंदगी आपके सपनों की ओर ले जाने के लिए आपको मन से तैयार करती है और एक्शन के लिए भी तैयार रहती है, अगर आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो। इसका कहने का तात्पर्य है अगर कोई चीज़ को आप हकीकत में चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी उस ओर ले जाती है आपको। वही सपना होता है और वही अपना होता है। आज चांदनी रात का मजा लीजिए। थोड़ी देर अभी सेशन जब खत्म होगा तो आप छत पे जाइए, आसमान को देखिए, क्योंकि आज चांद जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण और शानदार तरीके से आज चांद में जो है ना शरद पूर्णिमा का शुभ योग आपको देखने मिलेगा। और इसको जो है रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। लोग घर में खीर बनाते हैं और खीर बनाकर उसमें चांदी का सिक्का रखते हैं। चांदी का सिक्का रख के उसमें जो है अपनी कोई शुभ कामना करते हैं, मतलब अपनी कोई शुभ विचार या आपको हेल्थ के बारे में, आपके सफलता के बारे में, जीवन के कुछ जो भी ख्वाहिश है आपकी, जो सपना है उसके बारे में आप जो है उसको शुभकामना करते हैं, उनको पवित्र मन से चाहते हैं और चांदी का सिक्का उसमें डाल देते हैं और फिर उसको जो है छत में रख देते हैं। क्योंकि आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा कि शरद पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है। आज 16 अक्टूबर है, आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा जो है, चांद जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। एक महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है। अपनी कॉस्मिक एनर्जी उस जो है वो भरपूर रहता है और अब उसकी जो 16 कलाएं हैं 16 कलाओं से परिपूर्ण है। तो आप चांद को जाके देखिए, है ना।
16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। और आज के दिन जो है, ऐसी मान्यता है कि अमृत वर्षा होता है। और उस अमृत वर्षा को खीर में संलग्न किया जाता है, उसमें इकट्ठा किया जाता है। और फिर उसको जो है सुबह जो है उसका सेवन किया जाता है। और ऐसे शास्त्रों में भी आपने देखा होगा कि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो अमृत तुल्य माना गया है। और खास करके शरद पूर्णिमा में तो चंद्रमा की जो किरणें हैं उन्हीं से ही अमृत वर्षा होती है, उनमें सारे औषधि के गुण होते हैं। इसीलिए जो शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाया जाता है उसमें ना अपने स्वास्थ्य रिलेटेड कोई चीज लेके प्रण करके उसमें डाला जाता है और उसमें जो है सफलता पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब सभी कलाओं से परिपूर्ण है। तो आज देखिए जरा, और आज लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कई हिस्सों में जो है लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। और जैसे कि आप ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के संग पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों से पूछते हैं कि कौन जाग रहा है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे इतने सारे साथी हैं, कितने लोग जाग रहे हैं, 16 लोग जाग रहे हैं। चंद्रमा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण है आज, और 16 लोग अभी सेशन में हैं। तो आज के दिन लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है, भक्तों से पूछती है कि कौन जाग रहे हैं। और उनके पूजा पाठ करने से वो प्रसन्न होती हैं, उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उनको जो है रोग निरोगी हो जाएं, उसे रोग दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं, ऐसी शुभकामनाएं देती हैं, ऐसे आशीर्वाद देती हैं। और जो है उनको जो है आज के दिन का जो है पवित्र दिन का उनको आशीर्वाद मिल जाता है। एक मान्यता और भी है, आज के दिन जो है भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में महारास रचाए थे। जैसे कि आप कोई सा वहाँ बगीचा होता है जहाँ पर उन रास रचाते हैं। तो ऐसे अनेक चीजें हैं आज के दिन से जुड़ा हुआ, कि आज का दिन जो है इतना अच्छा है, जिसमें चंद्रदेव जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण है। तो कुछ चीजें हैं जो आपके सांस्कृतिक और पारंपरिक जो शक्तियों को बढ़ावा देती हैं, इनकी जानकारी जरूर हो। और बादल है सर, बोल रहे हैं, देख रहे विनोद, निधिवन है, आज बादल है। तो आप बादल छटने का इंतजार करिए, फिर उसके बाद आपको दिख जाएगा। और चांदनी रात में अभी गाना सुना आपने ना, चांदनी रात में रंगले साथ में, जो विष्णु सक्सेना का एक गाना है। चांदनी रात में रंगले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंगले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। तो आप सभी साथियों को इस तरह से तैयार करिए कि जिस तरह से चांदनी रात में आप महसूस कर रहे हैं, सारे गमों को छोड़ दें, जिंदगी को एक नया मोड़ दें। और जो जो चीज़ आपके जीवन के लिए अच्छा है उसको अपने जीवन के साथ जोड़ दें। इसी शुभकामना के साथ शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए, और जिस तरह चांद के 16 कलाएं हैं, उन 16 कलाओं का गुण श्रृंगार आप तक पहुंच जाए, इस शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेते हैं। और विनोद बोल रहे हैं, मजा आ गया, बाहर चांदनी रात है सर, वाह, बहुत बढ़िया, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। और ये देखिए चांद है ना, हैं, हम भी चांद के करीब बैठे थे शरद पूर्णिमा में, पीछे स्क्रीन में दिख रहा है विनोद, है ना देवेश जी। जी सर। तो ये जीवन बड़ा अद्भुत है, जीवन का आनंद लीजिए और तमाम चीजें करिए। जैसा कि मैंने कहा, जीवन में जो आपके लिए अच्छा है उसको जोड़ दीजिए, जो खराब है उसको छोड़ दीजिए, और जीवन को अपने सपनों की ओर मोड़ दीजिए। और सारी चीजें जो जीवन में बहुत सारी चीजें गलत चीजें हैं, उनको झंझोड़ दीजिए और सबको छोड़ दीजिए।
आपसे विदा लेता हूँ, आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल। आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। देवेश जी, कैसा लगा? कोई फीडबैक है जी आपका? सर, बहुत सुंदर सर। बहुत बढ़िया। चलिए फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। खीर खाइए, शुभ रात्रि सर। जबरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।